हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। आज सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को लेकर राहत राशि के आवंटन और साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे मामले शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में सड़कों के निर्माण, स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पड़े पदों में भर्तियां और दिव्यांगों के बैकलॉग भरने जैसे मुद्दे भी शामिल है। इससे पहले कल दूसरे दिन सदन में प्रदेश कृषि और बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान सदन में कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर साल 2024 में पेश किया गया संशोधन विधेयक वापस ले लिया और साल 2023 में लाए गए संशोधन विधेयक को नए स्वरूप के साथ सदन में पेश किया। इस विधेयक के तहत अब कुलपतियों की नियुक्ति में केंद्रीय नियमों को सरकार दरकिनार करेगी और राज्यपाल को प्रदेश सरकार की सलाह पर ही कुलपतियों की नियुक्तियां करनी होगी। इसके अलावा स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी कल सदन में चर्चा हुई। सरकार ने स्पष्ट किया कि 125 यूनिट फ्री बिजली सरकार बंद नहीं कर रही है और फिलहाल बिजली बिल काटने वाले कर्मचारियों को सरकार नौकरी से नहीं निकालेगी, बल्कि उन्हें दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता धर्म प्रकाश। जी धर्म, प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। बीते रोज भी हमने विपक्ष के तीखे तेवर देखे, वॉकआउट उन्होंने किया और जहां पर राजस्व मंत्री की मौजूदगी को बायकॉट करने की भी उन्होंने बात कही है। ऐसे में आज की कार्रवाई को समझे तो क्या कुछ अहम रहने वाला है? प्रश्नकाल में कौन से प्रश्न गूंजेंगे? बिल्कुल विमला, जैसे कि आपने बताया, प्राकृतिक आपदा और ओपीएस का मुद्दा आज काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि जयराम ठाकुर की तरफ से ये सवाल सरकार से किया गया है कि साल 2023 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो क्या सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई राहत राशि या राहत पैकेज का ऐलान किया गया था, और अगर किया गया था तो उसका फिर क्या हुआ। साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से कितनी राहत राशि प्रदेश को आपदा के तौर पर मिली है, उसको लेकर भी अक्सर राजनीति का दौर देखने को मिलता है। पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार होती रहती है। अक्सर सरकार ये तर्क देती है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। विपक्ष ये कहता है, भाजपा ये कहती है कि केंद्र सरकार भरपूर मदद दे रही है प्रदेश सरकार को, लेकिन प्रदेश सरकार उस फंड का जो एलोकेशन है वो उन सेक्टर्स में कर रही है जहां के लिए वो अलॉट नहीं हुआ है। तो ये भी एक सवाल सदन में आज गूंजेगा कि अगर केंद्र सरकार राहत दे रही है तो कितनी राहत दे रही है। साल 2023 से 25 तक, पिछले 3 सालों में आपदा राहत के तौर पर केंद्र से कितना पैसा आया और उस पैसे का प्रदेश सरकार ने क्या किया, इसके बारे में भी सरकार को आज सदन में जवाब देना होगा। इसके अलावा रोजगार का मुद्दा भी आज सदन में गूंजने वाला है, क्योंकि जो टांडा मेडिकल कॉलेज है वहां पर डॉक्टरों की भर्ती का एक अहम मुद्दा रहा है, जिसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई पद ऐसे हैं वहां पर जो डॉक्टरों के खाली हैं, जिनको भरने के लिए सरकार से लगातार मांग की जाती रही है। साथ ही साथ प्रदेश में जो दिव्यांग हैं, बैकलॉग कोटा उनका भी काफी ज्यादा है, और दृष्टिबाधित संघ का कल भी हमने प्रदर्शन देखा। तो उनको लेकर प्रदेश में जो रोजगार की नीति है वो क्या रहने वाली है। कितने दिव्यांगों को पिछले 2 साल में, जब से सरकार, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, कितने दिव्यांगों को नौकरियां प्रदान की गई हैं और क्या वो नौकरियां नियमित है, इसको लेकर भी आज सदन में अहम चर्चा होनी है। साथ ही साथ जब रोजगार की बात उठती है तो एसएमसी टीचर्स का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि एसएमसी टीचर्स भी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग करते नजर आ रहे हैं। तो सरकार को ये भी आज एक सवाल के जवाब में बताना होगा कि एसएमसी टीचर्स के नियमितीकरण को लेकर सरकार क्या रणनीति तैयार कर रही है। इसके अलावा सुधीर शर्मा धर्मशाला से विधायक हैं, उन्होंने भी सरकार से एक रोजगार को लेकर ही सवाल पूछा है। वन मित्र और रोगी मित्रों की, पशु मित्रों की भर्तियां सरकार कर रही है। ये नई वैकेंसीज जो हैं सरकार ने अलॉट करी हैं, इनमें भर्तियां भी हुई हैं, लेकिन क्या ये कर्मचारी जो वन मित्र या रोगी मित्र या पशु मित्र बन के सरकार रोजगार जिन्हें दे रही है, क्या वो नियमित कर्मचारी हैं, क्या वो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण अभी नहीं दिया गया है। जो सरकार से पूछा गया है सुधीर शर्मा की तरफ से कि क्या ये कर्मचारी नियमित है, अगर हैं तो क्या इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल पाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम वही ओपीएस है जिसके बेस पर, जिसके दम पर कांग्रेस सरकार हिमाचल में सत्ता में आई थी। एक बहुत बड़ा योगदान रहा था इस मुद्दे का, और इस मुद्दे के आधार पर एक बार फिर सदन में आज चर्चा हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों को सरकार ने अपनी नई नीतियों के तहत पशु मित्र बनाकर, रोगी मित्र बनाकर या वन मित्र बनाकर भर्ती किया है, नौकरियां उन्हें दी है। उन नौकरियों में नियमितीकरण और रेगुलर पे स्केल का कितना इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है, इसको लेकर भी आज सदन में चर्चा होगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा को लेकर जो सड़कें खराब हुई हैं उनकी मरम्मत को लेकर, पुनर्वास राशि के आवंटन को लेकर, भर्तियों को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। चंडीगढ़ मनाली जो 4 लेन है, जो प्राकृतिक आपदा में अभी
जो अफेक्ट हुआ है, बाधित हुआ है, जो कि जगह जगह अवरुद्ध हुआ है, उसको लेकर, उसके मरम्मत को लेकर लोक निर्माण मंत्री से भी सवाल आज लगाया गया है, वो भी इस पर जवाब देंगे। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर आज सदन में चर्चा होनी है। मुख्य रूप से जो प्राकृतिक आपदा की राहत राशि के आवंटन को लेकर, केंद्र सरकार से दी जाने वाली राशि को लेकर, और ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रदेश सरकार अपने एम्प्लॉयज जो भर्ती कर रही है उन पर कैसे लागू करना है, ये मुद्दे आज सदन में अहम रहने वाले हैं।